हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1। आज हम तलाक के बारे में जानेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा है, मुस्लिम समाज में तलाक की विधियों का वर्णन करें। तलाक देने की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित है। पहला में तलाक मुस्लिम कानून के अनुसार संतुलित मस्तिष्क वाला कोई भी पुरुष किसी भी समय बिना कोई कारण बताए स्वयं या किसी मध्यस्थता के द्वारा तलाक की घोषणा कर सकता है। तलाक लिखित या मौखिक दो प्रकार का होता है। लिखित तलाक के लिए तलाकनामा आवश्यक होता है। मौखिक या लिखित तलाक 3 प्रकार का होता है। पहला, तलाक़े आहसन। इसमें पत्नी के मासिक धर्म तुहर के समय पति एक बार तलाक की घोषणा कर देता है और इद्दत की अवधि तक सहवास नहीं करता। इद्दत का समय समाप्त होते ही वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। दूसरा, तलाक़े हसन या अपेक्षाकृत लंबी प्रक्रिया है। इसमें लगातार 3 तुहरों तक पुरुष को तलाक की घोषणा दोहरानी पड़ती है और इन तुहरों में सहवास नहीं होता। तीसरा में तलाक़े उल विदत। यह तलाक का सबसे सहज तरीका है। इसमें पति अपनी पत्नी अथवा किसी गवाह की उपस्थिति में तुहर के समय 3 बार तलाक की घोषणा करता है या तलाक वापस नहीं होता। तलाक देने के बाद तलाक वापस नहीं होता बोल देना। दूसरा में इला। पति एक कसम लेकर 4 महीने तक सहवास नहीं करता तो इला अर्थात पति पत्नी में विवाह विच्छेद मान लिया जाता है। यदि इस अवधि में सहवास हो जाता है तब तलाक वापस समझ लिया जाता है। यानी कि 4 महीने के अंदर संभोग हो जाए तो तलाक वापस हो जाता है। तीसरा, जिहर। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसी संबंधी स्त्री से करता है जिसमें उसका विवाह नहीं हो सकता था, तब पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने को कहती है। यदि कोई पति प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं होता तब पत्नी अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अपने पति से विवाह संबंध विच्छेद कर सकती है। चौथा में मुबरत। तलाक की यह विधि सबसे अच्छी है क्योंकि यह तलाक पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है। इसमें किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को कोई हर्जाना नहीं देना पड़ता है। पाँचवा, खुला। इस प्रकार के तलाक में पहली पत्नी की ओर से होती है, अर्थात तलाक का प्रस्ताव पत्नी रखती है और यह आश्वासन देती है कि वह तलाक की क्षतिपूर्ति पति को कुछ धन देकर करेगी या पहले पत्नी करेगी लड़की। यदि पति को प्रस्ताव स्वीकार होता है तो विवाह विच्छेद हो जाता है। छठा, लियान या लान। यदि पति पत्नी पर बदचलन होने का झूठा आरोप लगाए तो पत्नी
अदालत में प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध करती है कि पति अपना आरोप वापस ले ले। यदि पति अपना आरोप वापस नहीं लेता है तो न्यायालय द्वारा दोनों का विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। तलाक के उपयुक्त मौखिक अथवा लिखित प्रकारों के अतिरिक्त मुसलमानों में अदालत द्वारा भी तलाक हो सकता है। 1939 का मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम मुस्लिम स्त्री को निम्नलिखित आधार पर विवाह विच्छेद का अधिकार प्रदान करता है। इसमें अधिकार अब हम लोग को देखना है। पहला अधिकार है, यदि 4 वर्षों से पति लापता हो, यदि पति 2 वर्ष से जानबूझकर अथवा अपनी असमर्थता के कारण पत्नी का भरण पोषण नहीं कर रहा है। तीसरा, यदि पति को 7 वर्ष अथवा उससे लंबी अवधि की कैद का दंड मिला हो। चौथा, यदि उचित कारणों के बिना पति 3 वर्षों से अपने वैवाहिक दायित्वों को पालन ठीक प्रकार से ना कर पा रहा हो, यदि विवाह के समय पति नपुंसक हो। छठा, यदि पति 2 वर्ष की अवधि से पागल हो अथवा कोढ़ या विषाक्त गुप्त रोग से पीड़ित हो। सातवां, यदि 15 वर्ष की आयु से पहले पत्नी का विवाह संरक्षक के द्वारा किया गया हो तथा पत्नी ने यौन संबंध स्थापित होने से पूर्व व 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व ऐसा विवाह के विरुद्ध घोषणा कर दी हो। यदि पति व्यभिचारी व क्रूर हो, उसका बदनाम स्त्रियों से संपर्क हो या स्वयं बदनाम जीवन व्यतीत कर रहा हो या पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य करता हो या उसकी संपत्ति को बेचता हो या पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता हो अथवा इन पत्नियों की तुलना में उससे समान व्यवहार न करता हो तथा नौवां में देखें, इसके अतिरिक्त मुस्लिम कानून द्वारा अन्य किसी अन्य आधार पर भी विवाह विच्छेद हो सकता है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।